शेरों की सरजमीन पंजाब का एक शेर जिसने बेकसूरों की मौत का बदला लेकर उनकी आत्मा को शांति दी। भगत सिंह के समान ही खुद का चरित्र रखने वाले और उनको अपना गुरु, अपना हीरो मानने वाले शहीद आजम सरदार उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन मनाने के लिए और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई। उसी समय ब्रिटिश सरकार के एक एक्ट के तहत सभी सभाओं पर बैन लगा दिया था। इसी कारण इस सभा की भनक लगते ही वहाँ पर सेना पहुंच गई। उस सेना के नेतृत्व कर रहे थे खुद जनरल डायर और उन्होंने बाग से आने जाने वाले रास्ते पर सेना तैनात कर दी जिससे कि कोई बाहर न निकल पाए। इसके बाद डायर के आदेश पर बिना किसी चेतावनी के सारे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भागने का रास्ता बंद और ऊपर से गोलियां बरस रही थी तो जान बचाकर भागे तो भागेंगे कहाँ। उनमें से कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत किसी पे भी दया नहीं खा रही थी और उन्होंने मरे हुए लोगों की लाशें कुएं में फेंकना शुरू कर दिया जिससे कि लोग उनके नीचे दबकर मर जाए। इस घटना में 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उन सब में बचने वाला एक 10 साल का लड़का जो आगे चल के ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाला था। उधम सिंह ने ये सभी अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक इस हत्याकांड का बदला नहीं ले लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। उधम सिंह का बचपन कुछ ऐसा था कि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और जिस अनाथालय में वे रहते थे उसमें से कई दोस्तों के साथ वे पानी बांटने का काम भी किया करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ था उसे और एक क्रांतिकारी युवक ने देखा था और उसका लहू लेने का भी सोचा था। भगत सिंह ने वहाँ की कुछ मिट्टी उठाई और अपने घर लेके गया। उधम सिंह भगत सिंह जी के जिंदगी से काफी प्रेरित थे और उन्हें गुरु माना करते थे। उस घटना के बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया था और वे कुछ वक्त अमेरिका में ही रहे, लेकिन जब उन्हें वहाँ बब्बर अकालियों का अंग्रेज के खिलाफ चल रहा आंदोलन का पता चला तो वो लौटकर भारत आ गए। इसी के साथ वे एक पिस्तौल भी स्मगल करके वहाँ से लाए थे जिसके लिए पकड़े जाने पर उनको कुछ वक्त के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन क्रांतिकारियों का लक्ष्य हमेशा साफ रहता है, उनका भी था बदला। लेकिन 1940 आते आते डायर रिटायर होकर वापस इंग्लैंड लौट चुका था। इसी बदले के चलते उधम सिंह डायर तक पहुँच गए थे, लेकिन डायर तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा और काफी वक्त तक वो वहाँ रहकर मौके की तलाश में थे। उनको खबर मिली कि एयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मीटिंग में स्पीच देने के लिए डायर को आमंत्रित किया गया है और यहीं पे ब्रिटिशों के अंतर्गत कई और जरूरी लोगों का जमा होने की भी आशंका है। इसलिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह एक अंग्रेज अटायर में वेस्टमिनिस्टर के कैक्सटन हॉल पहुंच गए। उन्होंने एक रिवॉल्वर अपनी बुक में छुपा ली और वो उसे अंदर ले जाने में भी कामयाब हो गए थे। अंदर जैसे ही डायर उठकर स्पीच के लिए स्टेज पर आ रहे थे उसी समय उधम सिंह ने अपनी बुक में से गन निकालकर एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोलियां डायर को लगी और उसमें से एक उसके दिल के आर पार निकल गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद बाकी कुछ अधिकारियों पे भी उधम सिंह ने गोलियां बरसाई। कुछ देर बाद ही सबकी नजर गर्व से फूले हुए सरदार उधम सिंह पर पड़ी। उधम सिंह भगत सिंह को अपना हीरो, अपना गुरु भी मानते थे और उन्हीं की तरह वो मौका वारदात से भागे नहीं, वहीं डटकर खड़े रहे और वहीं अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा चलाया और क्योंकि अब दुनिया भर में उधम सिंह का नाम पहुंच गया था तो उनका केस लड़ने के लिए वी.के. कृष्ण मेनन सामने आए। वी.के. कृष्ण मेनन बाद में आजाद हिंद के यूएस में एम्बेसडर भी रहे और नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे, क्योंकि उस समय नेहरू और गांधी दोनों ने ही इस घटना को गलत करार दिया और उधम सिंह की निंदा की और उसे एक बेवकूफाना हरकत बताया। लेकिन 1952 में नेहरू ने भी सरदार उधम को शहीद आजम कहा और उनके किए गए काम को सही ठहराया। उधम सिंह ने जो किया था उसे पूरी ब्रिटिश सरकार की नींव हिल चुकी थी और उनके जल्दी से जल्दी सभी ट्रायल्स पूरे करवाए गए। ट्रायल के दौरान उधम सिंह ने 42 दिन की भूख हड़ताल भी की थी और उसे तोड़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती खाना भी खिलाया गया था। 4 जून आते आते ट्रायल पूरा हो चुका था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। इस घटना के 4 महीने बाद 31 जुलाई 1940 में सरदार उधम सिंह को पेंटोनियम विलेज जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने ट्रायल में कहा था कि उन्हें अपने किए गए कामों पर जरा सा भी अफसोस नहीं है और अफसोस है बस इस बात का कि सभा में बैठे हुए और लोग मेरी गोली का शिकार बनते बनते बच गए और बचपन में सब कुछ खोने के बाद अब वो किसके लिए जीते। उनके पूरे ट्रायल में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था। इसी बात से उन्होंने बताया कि वे सिर्फ एक सिख ही नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ऐसे थे वे पंजाब के शेर जिनको ना किसी का डर था या ना किसी का खौफ, जिन्होंने अपने गुरु, अपने हीरो, उनके जीवन को देकर ही सब कुछ सीखा और उन्हीं की तरह शहादत दी।
थी। उनका ना कोई बड़ा उद्देश्य था जिससे उन्हें कोई फायदा मिलने वाला था। उन्हें तो बस अपने देश की सेवा करनी थी। उनके अवशेषों को 1900 के दशक में वहां से भारत लाया गया, जिसमें से कुछ हिस्सा पंजाब की सतलज नदी में बहा दिया गया और कुछ हिस्सा आज भी उसी जलियांवाला बाग में रखा गया है। उनके दिए हुए बलिदान के लिए भारत उन्हें कभी भी नहीं भूल सका। ऐसी महान हस्ती को मेरा शत-शत नमन है। क्या आपको इसके पहले सरदार उधम सिंह के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।